चलिए, जय हिंद साथियों, आवाज आ रही है? क्लियर करेंगे एक बार। सभी लोग जुड़ जाएं, सभी लोग जुड़ जाएं। क्लियर करें, वॉइस आ रही है सभी लोगों को? एक बार क्लियर करें सभी लोग, वॉइस आ रही है सभी लोगों को? जुड़ जाएं सभी लोग। आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य, हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में आने वाले होते हैं। ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर हम आपके बीच आए हैं जीएस वाई जय चैनल पर, एक विशेष हिंदी की श्रृंखला लेकर। आप लोग सभी लोग जुड़ जाएं। वॉइस आ रही है? क्लियर करें। वॉइस नितिन अस्ता, दीपिका शर्मा जी, बिल्कुल। चलिए चले तो सभी लोग जुड़ जाएं, सभी लोग शेयर कर दें सेशन को, अपने भाई बंधु दोस्त यार सभी को शेयर कर दें। सभी लोग जुड़ जाएं। चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बड़े ही शानदार हैं, घबराना नहीं है। क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा लिया गया है। यदि ये क्वेश्चन आप पूर्ण तरीके से करते हैं तो हम समझते हैं कि आप हिंदी कर सकते हैं। चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन जो कि हर एग्जामों में पूछे जाते हैं आपके बीच लेकर आए हैं हम। ऐसी कुछ श्रृंखला एक सुंदर क्वेश्चन के साथ आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें कौन सा स्वर कहते हैं? क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे सभी लोग बेटा, सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन के लिए। जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें कौन सा स्वर? चलिए क्वेश्चन के लिए आंसर करें बेटा। नितिन अस्ता ये बता रहे हैं, हर्ष चौहान यस, रंजना राधे राधे बेटा, राधे राधे। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर पहले के लिए आंसर करें बेटा, सभी लोग आंसर करें क्वेश्चन नंबर के द्वारा। डी ऑप्शन दिया है संधि स्वर। क्वेश्चन फोर्थ, डी ऑप्शन। यहां से डी ऑप्शन लिया गया है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। संधि स्वर बोलते हैं, संधि स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता पड़ती है। हमने क्या बताया था क्लास में, कई बार आपको बताया है कि संधि मतलब अपने के अलावा किसी अन्य के साथ मिलकर कोई कार्य को पूरा करना। तो यहाँ वही हो रहा है, जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अपने उच्चारण के साथ साथ किसी दूसरे की भी सहायता लेनी पड़ती है, किसी दूसरे के साथ संधि करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, वही होते हैं आपके। तो क्या है, संधि स्वर कहलाते हैं वो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी रंजना जी बिल्कुल, डी विचार वर्मा, डी डी डी, वेरी गुड। जूम कर दीजिए कैमरा थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, श्रृंखला का शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 श्रृंखला। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चिन्हित कीजिए। शुद्ध वर्तनी, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जहां से हिंदी के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं
वहां आपका शुद्ध वर्तनी वाला, तत्सम तद्भव वाला, इस प्रकार के सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ आप लोग टिक करेंगे, बताएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। शुद्ध वर्तनी में कौन सा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर आया है आपका रंजना जी का तीसरा बता रही हैं, सी बता रहे हैं नितिन जी। जी बिल्कुल, नितिन सी, सी ऋचा वर्मा सी, बिल्कुल। अखिलेश पटेल सी, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहा है बेटा, बिल्कुल सही। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। सभी लोगों को सेशन की तरफ खींचे, जोड़ दें, सभी लोगों को शेयर करें सेशन। यहाँ आप लोगों ने आंसर जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, डी सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मूर्ति। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जी माधुरी बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, दिख रहा बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा? चलिए, दुरात्मा का सही संधि विच्छेद पहचानिए। दुरात्मा का सही संधि विच्छेद पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करें। दुरात्मा का सही संधि विच्छेद बी बता रहे हैं, नितिन अस्ता बी बता रहे हैं जी, रंजना बी बता रही हैं, हैप्पी बॉय ये बता रहे हैं, और माधुरी कुशवाहा ये ऑप्शन बता रही हैं। चलिए, और तीसरे के लिए आंसर करेंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है जी। गेमिंग सी, हर्ष चौहान ये बता रहे हैं जी। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप जो जिन जिन लोगों ने आपका सी बताया है और ए बता रहे हैं, यहाँ संधि कौन सी काम कर रही है, जरा इस पर डिस्कस कर लेंगे। संधि कौन सी है? संधि कौन सी है यहाँ? दुरात्मा, दुहु प्लस आत्मा, दुहु प्लस आत्मा, आपका सी। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 3 आंसर। हमने आपको कई बार क्लासों में बताया है कि यहाँ आपका विसर्ग का क्या हो रहा है? रा हो रहा है। विसर्ग का रा, एक नियम है आपका, विसर्ग संधि का नियम है, विसर्ग का रा हो जाना। विसर्ग का यहाँ रा बन जाएगा, यहाँ आपका बड़ा आ स्वर है तो रा हो जाएगा बड़ा, और क्या बन जाएगा? दुरात्मा बन जाता है। क्या बन जाता है? दुरात्मा बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। सबको दिख रहा है बेटा? सभी को दिख रहा? क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग, सभी लोगों को वॉइस आ रही है, क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ? सभी लोग कमेंट करेंगे एक बार। बहुत ही शानदार क्वेश्चन की श्रृंखला आपके सामने है। शिवम कुमार ये बता रहे बेटा, क्लियर करें क्वेश्चन, वॉइस आ रही है आपको? साफ साफ दिख रहा है?
क्लियर करें पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक जातिवाचक शब्द है। वाचक वाचक दो बार लिख चुका है, कोई दिक्कत नहीं, जातिवाचक शब्द है। चौथे के लिए आंसर करेंगे। चौथे के लिए आंसर करेंगे। छोटू आंसर करें क्वेश्चन 4 के लिए। छोटू छोटू राजा आंसर करें क्वेश्चन 4 के लिए। एवरीथिंग ओके, बिल्कुल हाँ। शिवम कुमार चौथे का ये बता रहे हैं, मनोहर लाल होगा। बाकी और आंसर करें सभी लोग। विनय भास्कर ए, और भी लोग, सभी लोग। जातिवाचक शब्द है इनमें से कौन सा। लंबाई, गर्मी, राष्ट्र और मनोहर लाल। मनोहर लाल कौन सा आपका जातिवाचक शब्द है, क्लियर करें जल्दी से। माधुरी कुशवाहा डी बता रही हैं। चलिए और लोग आंसर करें। जातिवाचक पूछा गया है, जातिवाचक, ना ही यहाँ व्यक्तिवाचक पूछा गया है, ना ही यहाँ आपका गुणवाचक पूछा गया है, जातिवाचक पूछा गया है। लंबाई क्या होती है, किसी का गुण होती है। गर्मी मतलब किसी मौसम का गर्म होना, उसका एक गुण होता है। ठीक है, राष्ट्र की बात कर लेते हैं, राष्ट्र क्या है, जातिवाचक पूछा गया है। मनोहर लाल, मनोहर लाल किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। छोटू राजा बता रहे हैं 2। विनय वी, लंबाई, विनय वी कह रहे हैं। चलिए चलिए राष्ट्र जातिवाचक ही तो है, राजन ठाकुर कह रहे हैं हाँ। और चलिए हम क्या आपको बता रहे हैं, मनोहर क्या है, मनोहर के व्यक्तिवाचक है, किसी व्यक्ति का नाम है। लंबाई किसी का गुण हो सकता है। गर्मी भी किसी व्यक्ति मौसम का गुण है या किसी पदार्थ का गुण है गर्म होना। और राष्ट्र आपका क्या है, एक जाति है, जहां बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं और संप्रदाय के लोग रहते हैं, एक राष्ट्र बनाते हैं। तो यहाँ क्या है आपका राष्ट्र, राष्ट्र जो है इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा। राष्ट्र आपका जातिवाचक का काम करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। नितिन अस्ता जी बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन जी बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ श्रृंखला का। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन को विस्तृत ऑपरेशन करके चलेंगे बेटा, क्वेश्चन को पूर्ण तरीके से समझते हुए चलेंगे। कोई भी किसी प्रकार से कोई लापरवाही या किसी प्रकार से लपेटना नहीं है, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। ये रहा श्रृंखला का 5वां क्वेश्चन आपके सामने, जो कि आपसे पूछ रहा है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इतवार द ला इस्तवार दला लिरियल हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। ये भाषा से ही आप समझ सकते हैं किस भाषा में लिखा गया है ये ग्रंथ।
क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन की जो भाषा है इसको आप शुद्ध रूप से पढ़ें तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस भाषा की तरफ जा रहे हैं, किस भाषा की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर किया है शिवम कुमार ने, जापानी कह रहे हैं। चलिए और लोग आंसर करें बेटा, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सभी लोग आंसर करें। यहां से अगर आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो निश्चित रूप से मानिए आपकी तैयारी पूर्ण तरीके से अच्छी चल रही है। क्वेश्चन आज की श्रृंखला में हमने कुछ अलग से हटके क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है, हमारी टीम के द्वारा अलग से क्वेश्चन लाए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइम से आपको इसी तरीके से रोचक क्वेश्चन मिलते रहेंगे जो कि आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जी बिल्कुल ठीक है, सब आप लोगों का प्यार है। नितिन अस्ता भी कह रहे हैं जी, हाँ ठीक है। राजन ठाकुर भी कह रहे हैं, ज्योति कुमारी भी कह रही है, शिवम कुमार जी, नितिन अस्ता भी, दीपक समाधिया, हाय हाय भैया। चलिए यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 5 के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर है आपका फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन ने आपका आंसर दिया है, बिल्कुल राइट है जी हाँ, फ्रेंच भाषा। रंजना फ्रेंच भाषा, बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा। नितिन अस्ता बी इज करेक्ट जी बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बिना समय को घुमाए। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है आपसे, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस इतिहासकार ने किया? बताए। हिंदी साहित्य के इतिहासकार के हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन, समय विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस इतिहासकार ने किया? आंसर देंगे, ऑप्शन आपके सामने है चारों। शिव सिंह सेंगर, गारसदा काशी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने कई बार भी क्लास में रिपीट किया है, बार बार रिपीट किया है इस क्वेश्चन को, है ना। तो इसके लिए आंसर करेंगे सभी लोग। सभी लोग जुड़ जाए, शेयर करें सेशन को, लाइक करें। आप लोगों के जुड़ने से, आप लोगों के ही आंसर से ही हम लोगों की उन्नति होती है। हम लोग अपने आप में गर्वान्वित महसूस करते हैं जब आप लोग आंसर सही देते हैं, बड़ा अच्छा फील होता है। ज्योति कुमारी बी बता रही हैं, शिवम 3 बता रहे हैं, दीपक समाधिया 3 बता रहे हैं। और बताएं सभी लोग, आंसर करें सभी लोग जी, सभी लोग आंसर करेंगे। ऋचा वर्मा सी बता रही हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अभी तक किसी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए शानदार प्रदर्शन रहा आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमने क्लास में कई बार बताया है आपको, 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। जॉर्ज गियर्सन ने क्या किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास के काल को विभाजन का प्रथम प्रयास किया था और अपना एक मत रखा था कि आप प्रयास में। छोटू राजा बिल्कुल राइट आंसर आपका, बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। आज मैदान छोड़कर वही भागेंगे, आज मैदान छोड़कर वही भागेंगे जिन्होंने रियल में तैयारी नहीं की है। यहां मैदान छोड़कर भागने की आवश्यकता नहीं है, बैटर से बैटर कर सकते हैं आप लोग और प्रयास कर सकते हैं। एक शानदार प्रयास के साथ क्लास आपके सामने बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन आपके सामने, स्क्रीन के सामने, जिसके लिए आंसर करेंगे सभी लोग। आदिकाल को
सामंत काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? राव सातकर्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने। जाने माने कवि हैं आप सभी के, आप सभी का पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। ऋचा वर्मा ए, विनय भास्कर भी कह रहे हैं। शिवम जी, रंजना ए, नितिन ए, ऋचा ए, शिवम कुमार, नितिन अस्ता ए, दीपक समाधिया ए, नितिन अस्ता ए, बिल्कुल राइट आंसर। बहुत ही शानदार प्रदर्शन आप लोगों का, बहुत 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 खुशी की बात है। सभी लोग एक ही तरफ जा रहे हैं, सभी लोग एक ही तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ए इज द राइट आंसर। बहुत खुशी की बात है, इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा स्कोर लेके जा रहे हैं आप, शानदार प्रस्तुति आप सबकी। कमल सिंह जी, शानदार प्रस्तुति। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ले चलते हैं आप लोगों को। ज्योति कुमारी ये बिल्कुल राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ले चलते हैं आप लोगों को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, आज की श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा आप, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहादुर क्वेश्चन है, खाया खाया पिया हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए, रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित, मतलब रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है? कई बार क्वेश्चन में, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8 के लिए कौन कौन आंसर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करें सभी लोग। दीपक समाधिया सी बता रहे हैं, दीपक समाधिया सी बता रहे हैं। चलिए और लोग जल्दी से आंसर करें सभी लोग, क्वेश्चन के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हिंद रामचंद्र शुक्ल द्वारा, जो कि आपकी प्रसिद्ध कवि है, द्वारा विरचित मतलब रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रथम प्रकाशन कब प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशन हुआ था, इसका आपको ये बताना है। चलिए, ये इसमें ऑप्शन नंबर आपका पहला है 1880 ईस्वी, दूसरा 1919 ईस्वी, तीसरा 1929 ईस्वी और 1936 ईस्वी। क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, और काफी लोगों ने आंसर भी दिया है। चलिए हम सबके आंसर लेते हैं। दीपक समाधिया सी कह, रंजना सी बता रहे हैं, सक्सेस सी बता रहे हैं, रंजना सी बता रही है, कमल जी, कमल जी, चलिए जी बिल्कुल स्वागत है आप लोगों का। दीपक सी बता, रंजना सी बता रहे हैं, सी 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 सी, बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत उन रंजना जी बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। सी सी 1929 को रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ था जो कि उसका प्रकाशन हुआ था। आप लोग कमेंट में करके बताएं इसका प्रकाशन कहां से हुआ था, कमेंट करके बताएं बेटा इसका प्रकाशन कहां से हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, इसका प्रकाशन कहां से हुआ था, जिसका प्रकाशन आपका 1929 ईस्वी हुआ। तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करें। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन किस विद्वान का है? साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किस विद्वान का है? किस विद्वान ने कहा कि भाई जो साहित्य होता है वो हर एक प्रत्येक देश का, कोई भी देश हो, प्रत्येक देश का चित्त व्यक्ति का की संचित है प्रतिबिंब होता है, मतलब वहां से जितना भी आप संचित किया हुआ आपका वृत्तांत होता है उसको चित्रात्मक कह सकते हैं, उसका प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो किसने कहा ये वचन किसके हैं, जरा आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर
9 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर आना स्टार्ट हो गए। नितिन 80 बता रहे हैं, शिवम कुमार 2 बता रहे हैं, रंजना ठाकुर सी, नितिन 80 बिल्कुल सही जा रहे हैं सभी लोग। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं रंजना जी आप भी, और नितिन अस्ता आप भी बिल्कुल नितिन जी सही आंसर दे रहे हैं। बाकी और सभी लोग आंसर दें, बाकी सभी लोग आंसर दें। सभी लोग बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल जी, रीता कुमारी 3 बता रही हैं। जी बिल्कुल सही है, रीता, शिवम, अखिलेश पटेल सी बिल्कुल। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर बिल्कुल आना स्टार्ट हो गए बहुत तेजी से, और बहुत ही सटीक आंसर आ रहे हैं। रंजना जी ने तो नाम भी लिख के दे दिया। चलिए बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। क्वेश्चन आपने बिल्कुल आंसर इज द राइट आंसर आपका बिल्कुल। और 3 रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कथित एक कथन है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। बहुत ही शानदार पंक्ति है, और कह सकते हैं एक कहावत भी है, और आप लोगों ने बूढ़े लोगों से, वृद्ध लोगों के मुंह से सुनी भी होगी। बहुत ही शानदार पंक्ति है ये, जो कि आपके सामने है। संतन को कहा सीकरी, सो काम आवत जात, पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? यह पंक्तियां किस कवि की हैं? क्या कह रहे हैं? संतन को कहा सीकरी, सो काम आवत जात, पनहिया टूटी, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? नामानंद, सूरदास, परमानंद दास और कुम्मन दास। आंसर करें बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग, और यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर आना भी स्टार्ट हो गए हैं। बहुत बढ़िया दीपक जी, दीपक जी, रोशनी पाल जी, दीपक समाधिया जी, विनय भास्कर जी, ऋचा वर्मा जी, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। लेकिन इनमें से जो आपके करेक्ट आंसर आया है दीपक समाधिया जी का, बिल्कुल राइट आंसर आया है, बिल्कुल राइट आंसर आया है 10वें क्वेश्चन के लिए। 10वें क्वेश्चन के लिए कुम्मन दास जी, कुम्मन दास जी ने आपकी पंक्ति कही है। डी बिल्कुल रंजना, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम भी डी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। कुम्मन दास जी ने ही कहा था अपने ग्रंथ, अपनी रचनाओं में उन्होंने लिखा है, संतन को कहा सीकरी सो काम, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। है ना? यह पंक्ति किसकी है? कुम्मन दास जी की है। चलिए बिल्कुल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 भी अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। निम्न में से श्री संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, क्वेश्चन नहीं बिल्कुल एकदम से हलवा टाइप का क्वेश्चन है। जी जय सर बिल्कुल देख रहे होंगे, वो भी अपनी जगह देख ही रहे होंगे जो भी आंसर आप लोग दे रहे हैं। चलिए, निम्न में से श्री संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए दीपक समानिया बिल्कुल, रंजना बी बिल्कुल, रंजना, मोनू कुमारी बी दे रहे हैं लोग। चलिए और भी कोई आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ऋचा वर्मा ये बता रही हैं। जी चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर लगातार हो रहे हैं। नितिन अस्ता बी, ऋतु कुमारी बी, दीपक बी, अखिलेश पटेल बी, नितिन अस्ता बी, राधिका बुंदेला बी। बहुत बढ़िया राधिका बुंदेला जी, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने, बहुत शानदार तगड़े से आंसर आ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है,
क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लैपिंग करेंगे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोगों ने बहुत दिल खुश कर दिया, बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलिए इसी तरीके से आंसर करते हुए क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग आंसर करें। बहुत ही जोरदार आंसर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। प्राकृत प्राकृत पैगलम में संकलित कवि नहीं है। भाई प्राकृत पैगलम है जो उसमें कौन से कवि हैं जो उनको संकलित नहीं किया गया, उनको उसमें शामिल नहीं किया गया है। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। साहित्य क्वेश्चन की श्रृंखला आपके सामने, हिंदी की साहित्य क्वेश्चन की एक विशेष श्रृंखला के साथ आपके सामने लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसके लिए आप लोग सब लोग आंसर करें क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए भी आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए नितिन अस्ता डी बता रहे हैं। मोनू कुमारी क्या बताना है बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए विद्यापति जी, विद्यापति जी आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है। विद्यापति जी को संकलित नहीं किया गया है पैगलम में। जो प्राकृत पैगलम कवि का आपका एक श्रृंखला बनी हुई है, एक टीम बनी हुई है उनकी, उसमें इनको शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चले बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से हालावादी कवि कौन है? जाना माना पहचाना क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इसके लिए सब लोग आंसर करें, बिल्कुल सही सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि है और बहुत ही अच्छी कविताएं उन्होंने रोचक ढंग से लिखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करें बेटा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करें। दीपक बी, 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 दीपक बी बता रहे हैं। जय हिंद। राधिका बुंदेला बी, 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 मोनू कुमारी बी, बी। चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा आंसर आप लोगों का। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी आपके हालावादी कवि इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है हालावादी कवि। बहुत अच्छी रचनाएं लिखी है, बहुत ही रोचक रचनाएं हैं लिखी हुई है। मधुशाला वगैरह कितनी अच्छी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई हुई है ना। बी इज द करेक्ट आंसर है। तो हाँ बिल्कुल भी दीपक जी बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 श्रृंखला का। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से रीति सिद्ध धारा के कवि कौन है? निम्न में से रीति सिद्ध धारा के कवि कौन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्वेश्चन करें फिलहाल अभी। जी ऋचा भी बता रही है, दीपक समाधिया वन। हाँ, निम्न में से रीति सिद्ध धारा के कवि कौन है? बिल्कुल सही आंसर दीपक जी आपका।
रंजना जी आपका भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही 14 का। दीपक जी आप भी बिल्कुल सही बता रहे हैं। रंजना आप भी सही बता रहे हैं। रितु कुमारी भी ये बता रही हैं। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग। केशव दास जी बिल्कुल केशव दास रीति सिद्ध धारा के कवि जो है आपके केशव दास जी को कहा गया है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेशन का 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अखिलेश पटेल बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये बताया आपने भी। चलिए थोड़ा सा आप आंसर करने में जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। देखिए, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, कोण प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। पंक्ति किस कवि की है? छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। इस पंक्ति में यह पंक्ति किस कवि के द्वारा कही गई है? कथित पंक्ति है, ये पूछा गया है। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर आया है। दीपक समाधिया जी 4 बता रहे हैं। रंजना ठाकुर डी बता रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं रंजना जी। सुमित्रा नंदन पंत क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सुमित्रा नंदन पंत जी बिल्कुल सही। डी ऑप्शन अखिलेश जी, ऋतु कुमारी जी बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जी। चलिए श्रृंखला के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रृंखला का अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16, भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस विद्वान ने कहा है? यह कथन कहा गया था एक सभा में। किस विद्वान के द्वारा कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए भी आंसर आना स्टार्ट हो गए। ऋतु कुमारी, दीपक समाधिया, ज्योति कुमारी, नितिन, दीपक समाधिया, बाकी सभी लोग और लोग। दीपक जी राइट आंसर आ रहे हैं आपकी तरफ से, बहुत ही खुशी की बात है। आरती कुमारी डी बता रही हैं। जी आरती जी जी, सभी लोग जुड़ते रहें, शेयर करें सेशन को, और भी लोगों को जोड़ें। सब लोगों के काम के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट और अच्छी श्रृंखला है ये आपके सामने। जी क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन 4 हजारी प्रसाद दुबे जी बिल्कुल राइट आंसर है। रंजना जी बिल्कुल, ऋतु कुमारी जी बिल्कुल, राधिका बुंदेला जी डी बिल्कुल, डी आपका फोर्थ नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। जी अभी कोई बात नहीं, बस 1 मिनट का समय आते हैं आपके बीच में।
चलिए श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ठीक है। हाँ जी विजय जी जुड़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने और बहुत ही आप शानदार क्वेश्चन के साथ आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे सब लोग। नाथ पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नाथ पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करें सभी लोग बेटा। सभी को वॉइस आ रही है? एक बार क्लियर कर दें, सभी को वॉइस आ रही है? मैसेज डाल दें सभी लोग, कमेंट करें। दीपक जी वॉइस आ रही है? क्लियर करें। ऋचा जी चलिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। दीपक समाधिया जी सेकंड बता रहे हैं। ऋचा वर्मा बी, राधिका बुंदेला बी, ऋचा वर्मा बी, दीपक बी। चलिए नाग पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मतेंद्र नाथ, गोरखनाथ, सत्येंद्र नाथ, सत्यनाथ या जलंधर नाथ? कौन से बताइए? बी गोरखनाथ। गोरखनाथ है। ज्योति कुमारी गोरखनाथ है। रंजना ठाकुर ये बता रही हैं। विजय ये बता रहे हैं। नाथ पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नाथ पंथ का प्रवर्तक पूछा गया है बेटा। नाथ पंथ का प्रवर्तक, तो नाथ पंथ के प्रवर्तक आपके बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। गोरखनाथ जी को नाथ पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है। गोरखनाथ जी को नाथ पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर श्रृंखला के क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करें। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? आंसर करें 18 के लिए बेटा सभी। आंसर करें 18 के लिए आंसर करें। अठारह के लिए आंसर करें बेटा। जी आप चेक कर लेना, देख लेना। चलिए कोई ऋतु कुमारी जी का आंसर आना स्टार्ट हो गया। ऋचा वर्मा 18 के लिए राधिका बुंदेला जी बता रही हैं। 18 के लिए बी बता रही हैं। ज्योति कुमारी डी बता रही है। 18 का दीपक बी बता रहे हैं। रंजना बी बता रही है। रंजना बी बता रही है। बिल्कुल रंजना आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों का, ऋचा वर्मा आपका भी, राधिका बुंदेला आप भी, और दीपक जी आप भी सही आंसर पे जा रहे हैं। बिल्कुल नितिन जी आप करेक्ट आंसर बता रहे हैं जी। आरती यादव बी, अनुज यादव, अनुज बी बता रहे हैं। रंजना जी 18 का बी, 18 का बी जी, 18 का बी बिहारी जी। जहां सत्सई वाली बात होती है तो वहां बिहारी जी का ही नाम आता है अधिकतर। 95% इन्हीं का ही नाम आता है क्योंकि सत्सई इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बिहारी जी की ये दोहे हैं जिनमें आप कहने का तात्पर्य ये है कि दोहे 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 में शब्द तो छोटे छोटे हैं, शब्दों के बांध तो छोटे छोटे हैं, लेकिन जब वो बाण अपना असर करते हैं तो घाव बहुत गंभीर होते हैं।
ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19, रंजना जी हम आपको बता दें 70 नंबर क्वेश्चन आप चेक कर लेना, जो क्वेश्चन है वो सही है। ठीक है, 19, निम्न में से कौन सा उपन्यास ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है? चलिए क्वेश्चन के नंबर 19 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर आना स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 19 का आंसर आना स्टार्ट। दीपक जी कह रहे हैं बी, राधिका जी बी, नितिन अस्ता बी। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर आना स्टार्ट हो गए, बहुत जोर से आंसर। चलिए करते रहे आंसर। रंजना जी, दीपक डी बता रहे हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करते रहे। चलिए थोड़ा सा समय लिया। बी, रंजना ठाकुर भी बता रहे हैं। चलिए क्या लिख रही हैं? 17 क्वेश्चन स्क्रीन पर लाओ, स्क्रीन लेना है। चलिए, दांत फल का प्रवर्तन ले लीजिएगा स्क्रीन। चलिए, चलिए ले लीजिएगा स्क्रीन। नाग नागपंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? 19वीं सदी के, जो आपने लिखा है ऊपर, क्या लिखा था? 19वीं सदी के भारतीय कृषि मत्स्यनाथ को नागपंथ का संपादक माना जाता है। कि हालांकि यहाँ हमने आपसे क्या पूछा, नागपंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हालांकि हालांकि नहीं पूछा गया है, फिलहाल वाला नहीं पूछा गया है। नागपंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है, उन्हीं को माना जाता है। हालांकि अगर पूछते हैं तो आपका, फिर आप कहेंगे कि हालांकि में आपके कौन आते हैं। चलिए, यहाँ 19वीं शताब्दी की नहीं बात हो रही है, कंफ्यूज ना हो बेटा। चलिए, कहा तक क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 श्रृंखला चलिए जो भी है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। संस्कृत के 4 अध्याय दो, कितनी अच्छी रचना है। संस्कृत के चार संस्कृत के 4 अध्याय संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, या इसकी कौन अध्याय के रचयिता कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करें। जोरदार जोरदार आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करें बेटा। दीपक 3 बता रहे हैं, नितिन 3 बता रहे हैं, रंजना राधिका बुंदेला सी, दीपक सिंह। वॉइस आ रही है सभी को? वॉइस भी आ रही है कि? चलिए रामधारी सिंह दिनकर जी, बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित आपकी रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय बहुत ही अच्छी रचना है ये आपके बीच। संस्कृत के 4 अध्याय ठीक। संस्कृत के 4 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चले बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21 है, होरी नामक जो आपका पात्र है वो किस उपन्यास से लिया गया है। किस उपन्यास में रहा है व्यक्ति का जिसका नाम होरी है रहा है, किस उपन्यास का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करेंगे। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर आना स्टार्ट हुए हैं। नितिन अस्ता डी बता रहे हैं, रितु कुमारी 3 बता रहे हैं, रंजना सी। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करें। दीपक जी 4 कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 होरी किस उपन्यास का पात्र है। भाई होरी आपका गोदान गोदान गबन गोदान ये गोदान और गबन दोनों उपन्यास अलग अलग हैं। गोदान भी आपका किसके द्वारा रचित है, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित आपका उपन्यास है। इस गोदान नामक उपन्यास में ये जो होरी नाम का व्यक्ति था ये आपका पात्र था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। श्रृंखला की आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ते हुए आज की श्रृंखला के क्वेश्चनों के आखिरी क्वेश्चनों की तरफ चलते हुए इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे कि जैसा राय आप लोगों के बीच में। चलिए क्वेश्चन आपके सामने उनमें से व्यंग्य विधा लेखक कौन है। हरिशंकर परसाई, उदय प्रकाश, अरुण कमल, कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करें। वो आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। ऋतिक कुमारी 1, दीपक 1, और भी लोग
और भी लोग आंसर करें। व्यंग विधा का लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, उदय प्रकाश, अरुण कमल, कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 22, 22 के लिए, 22 के लिए ए ऑप्शन, ए ऑप्शन जिन्होंने ये आंसर दिया है, ये आंसर इज द राइट आंसर, हरिशंकर परसाई जी, हरिशंकर परसाई जी, है ना। नितिन अस्ता ए, बिल्कुल रंजना ए, नितिन अस्ता ए, दीपक ए, जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने, और ये की आपकी कहानी से क्वेश्चन लिया गया है, कहानी से क्वेश्चन लिया गया है। दोपहर का भोजन कहानी का रचयिता कौन है? दोपहर के भोजन की कहानी है, कहानी का नाम है दोपहर के भोजन। इस कहानी के रचनाकार, दोपहर के भोजन कहानी के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई, अमरकांत, गौती चरण वर्मा, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। चलिए आंसर करें। 23 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत बढ़िया। रंजना ठाकुर बता रहे हैं बेटा 22 के लिए, 23 के लिए आंसर करो, 23 के लिए आंसर करो, 23 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 7 लिखे, 23 के लिए आंसर करें, 23 दोपहर। 24 का, 24 के आंसर हमें स्टार्ट हो गए हैं। दीपक जी वॉइस नहीं आ रही क्या? क्लियर करें, एक बार क्लियर करें, वॉइस नहीं आ रही क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 24, टेक्निकल इश्यू वॉइस ना आने के कारण चलिए क्वेश्चन नंबर 25 श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन लेते हुए ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 25 श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन। श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25। आंसर करें क्वेश्चन नंबर 25। शिव शंभू के चिट्ठी नामक निबंध का रचयिता कौन है? निबंध के रचयिता कौन है? शिव शंभू के चिट्ठी नामक निबंध के रचयिता। यहाँ थोड़ा सा फॉल्ट होगा टाइपिंग का, निबंध रचयिता होगा, रचयिता। क्वेश्चन नंबर
में विराम देना पड़ेगा। ठीक है,